वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर आपकी समाप्त टकराती है आवाज मुझे कहते हैं आरजे सरफराज। वेल गाइस, बात हो रही है आज लापरवाही पर, और लापरवाहियां जो है आप लोगों की हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पे उन लोगों की जो अक्सर ही मेरा साथ देते हैं और आज मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये भी लापरवाही है यार। आप कहाँ पे हैं? जी जहां भी हैं खुश रहिएगा, क्योंकि हमारी तो दुआएं आप लोगों के हमेशा साथ साथ रहती हैं। बात हो रही थी लापरवाही पर। लापरवाही जो है जैसे जैसे मतलब जब बचपन आपका गुजर जाता है, बचपन से आप थोड़ी सी मतलब मेच्योर उम्र की तरफ चलते हैं और स्टडी का एक मरहला जो है वो शुरू हो जाता है। आप स्कूल में या किसी कॉलेज में, बल्कि पहले स्कूल में जाते हैं, उसके बाद मैट्रिक के बाद फिर आप डेफिनेटली कॉलेज में जाते हैं। तो इस दौरान आप लोगों की जो लापरवाहियाँ हैं, अगर वो उसको तभी भी आप कंट्रोल ना करें, मतलब आपकी लापरवाही किसी हद तक, मतलब बहुत माइनर हद तक उसको आप एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उसका आपको नुकसान होता है, क्योंकि आप अब मेच्योर हो चुके हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप जो है सेंसिबल इंसान हैं। स्टडी के मामले में, खाने पीने के मामले में, पहनने के मामले में, अगर आप अपने कपड़ों को ख़राब करते हैं बच्चों की तरह, जैसे वो मतलब ख़राब करते हैं, या वो तो बच्चे होते हैं, उनको इतना मतलब पता नहीं होता है उसके बारे में, अगर आप भी अपने कपड़ों को ख़राब करते हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं समझा जाता। ये नहीं कहा जाता कि चलें कोई बात नहीं, बच्चा है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं ना। सिर्फ उम्र में ही बड़े ना हुई, बल्कि आपका जो मेंटालिटी है वो भी बड़ी होनी चाहिए। आपके जो सोच है, आपका जो फिक्र है, आपका जो सोचने का अंदाज है, किसी चीज़ को परसीव करने का जो अंदाज है, वो भी मैच्योर होना चाहिए। और जब आप लोगों में मेच्योरिटी आ जाती है तो फिर आपकी जो इज़्ज़त है वो ना सिर्फ आपकी फैमिली में, बल्कि जहाँ पर भी आप जिस महफिल में बैठ जाते हैं वहाँ पर आप लोगों की इज़्ज़त होती है। लोग आप लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और आप लोगों की जो है तारीफ़ें होती हैं कि हाँ भी देखें छोटी सी उम्र में कितनी मतलब इनको अल्लाह ताला ने एक अच्छी मतलब सोहबत दे दी है, अच्छी आदतें दे दी हैं, जिससे कि वो लोग मतलब आप लोगों से बड़े इंस्पायर होते हैं, आप लोगों के वालिदैन की तारीफ़ करते हैं, आपके पढ़ाने वालों की तारीफ़ करते हैं। फिलहाल जनाब मुझे बढ़ना है अगले एक खूबसूरत ट्रैक की जानब। तो अभी ये वाला जो ट्रैक है किसके लिए है? ये ट्रैक मैं प्ले कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मेरा साथ दे चुके हैं अभी तक और साथ दे रहे हैं ठीक 2 बजे तक। खलील अहमद में हमारे साथ, और अरशद हैं, माहरुख हैं, शमाशा हैं, अक्सा हैं, इकरा हैं, ज़ारा हैं कसवाल से। आप सबके लिए खूबसूरत ट्रैक और तमाम सुनने वालों के लॉजिफर होने आया। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर आपकी समाप्त से टकराती है आवाज मुझे कहते हैं आरजे सरफराज। जी बिल्कुल, मूड थोड़ा सा ना चंगा हो गया था क्योंकि आप लोगों की बातें सुन के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा आप लोग अच्छा ये लाजमी नहीं है कि मतलब अगर लड़का बात कर रहा है तो वो यही कहे कि जी नहीं जी लड़कियां ही लापरवाह होती हैं, और अगर लड़की बात करे तो वो यही मतलब वो लड़कों पे ही हाथ उठाए। अच्छा यार आप लोगों में देखें, वो कहते हैं जी अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो वो ये बात मतलब ये बात आपको सुनाने का मकसद ये था कि आप लोग अगर मतलब आपको मौका मिल गया है आपको बताने का कि लापरवाह कौन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने दुश्मनों पर ही सारी बात डालते जाएं। अपने आप को भी तो खरीद के देखें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आप लोगों में भी तो गलतियां हैं ना, आप लोगों में भी कोताही हैं। तो लड़कियों में भी अक्सर ऐसी मखलूक पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा लापरवाह होती है, और लड़कों में भी ऐसे बहुत से हजरात पाए जाते हैं जो लापरवाह होते हैं और लापरवाही की इंतहा को छू रहे होते हैं। जैसे अब मेरे कुछ दोस्तों को मुझसे गिला है कि मैं बहुत लापरवाह हूँ। अब यार मैं क्या करूँ, मैं मेरी टाइमिंग मतलब जॉब की टाइमिंग इस तरह की है कि बस मसरूफियत इतनी हो जाती है, 24 घंटे 7 दिन ऑन ड्यूटी, कोई छुट्टी नहीं, तो दोस्तों को टाइम कैसे देंगे? अगर वो इस चीज़ को लापरवाही का नाम दें तो दैट इज़ नॉट फेयर।
ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि ਕੀ ਹੋਏਗਾ। नहीं यार, अब मैं आपको तंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो आता हूँ मोहब्बतें बांटने के लिए और चाहतें बांटने के लिए, आप लोगों से, आप लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए। तो इसलिए मैं तो आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। हाँ, आप लोग मुझे परेशान करते हैं चुपके चुपके, जब आप मुझ तक पहुँचते नहीं हैं, मुझे कॉल्स नहीं करते हैं, मुझे मैसेजेस नहीं मुझ तक पहुँचते आप लोगों के। लेकिन फिर भी मुझे पता होता है कि आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, और आप लोग मेरे यहीं कहीं आस पास हैं, लेकिन ये छुप के बैठे हुए हैं, शायद कुर्सी के पीछे बैठे हुए हैं और मुझे मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे हैं, और आज के टॉपिक के बारे में बता नहीं रहे हैं कि हाँ भाई लड़कियां ज़्यादा लापरवाह होती हैं या लड़के ज़्यादा लापरवाह होते हैं। चले नाम बताइए, जब मैं उठूंगा तो फिर तो मैं पीछे से खींच के निकाल ही लूंगा। और फिर आपको पता है कि जो प्यार की लड़ाइयाँ होती हैं उसमें फैंटी भी लगती है और कसुनमुखी भी होती है, और जब कसुनमुखी होगी तो फिर चोट भी लग सकती है, और चोट लगेगी तो नुकसान तो आपका ही होगा ना सोने हो। जी, आप लोगों का साथ बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन फिलहाल क्या करूं, अभी 1:30 हो गए और 1:30 पर ये होता है शायद। It is now 1:30 p.m. At this time check is brought to you by अलमुनी मैरिज लॉन, आपके पुरमुसरत लम्हात में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर आपकी समात से दिखलाती है आवाज में जो कहते हैं आरजे सरफराज। जी बिल्कुल, आप लोगों के पास है आरजे सरफराज, और जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है उन लोगों को बताता चलो जनाब, आप सुन रहे हैं 105 साहिवाल और शो कॉल्ड योर ऑन योर वेरी ऑन शो दैट इज पब्लिक डिमांड एंड मी, मुझे तो आप जानते ही हैं, चुलबुला अंदाज आरजे सरफराज। आप लोगों के आपका अपना शो दैट इज पब्लिक डिमांड, और आज बात चल रही है लापरवाही पर। और लापरवाह कौन ज्यादा होता है जी, लड़के ज्यादा लापरवाह होते हैं या लड़कियां ज्यादा लापरवाह होती हैं? आप लोग मुझे बता रहे हैं 4225 के जरिए, या फिर मैसेज कर सकते हैं अगर आप भी अपनी राय मुझ तक पहुंचाना चाहें कि लड़के ज्यादा लापरवाह होते हैं या लड़कियां ज्यादा लापरवाह होती हैं। तो सिंपल सा तरीका जनाब, अपना मोबाइल उठाइएगा, हाँ जी बिल्कुल, अपना मोबाइल उठाइएगा और उसके राइट मैसेजेस ऑप्शन में जाइएगा, और फिर क्या करना है, जाके वहाँ पर लिखना है SL स्पेस देना है, अपना नाम और पैगाम लिखकर भेज देना है 4471 पर। खासतौर पे पैगाम में ये जरूर लिखिएगा कि लड़के ज़्यादा लापरवाह होते हैं या लड़कियाँ। और अभी मेरे साथ आयशा थी 4225 पर, कहती हैं जी कि लड़कियाँ ज़्यादा लापरवाह होती हैं। तेरा ये तो कमाल नहीं होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि हम लोगों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम जैसे होते हैं लेकिन वो लापरवाह होते हैं, या उनमें भी गलतियां होती हैं। तो इन्होंने देखें उस बात को सच कर दिखाया, कहती हैं कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं लापरवाह हूँ, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं जो जिनको मैंने देखा है कि वो लापरवाही करती हैं और हद दर्जे की लापरवाही करती हैं। अच्छा, इस तरह की लापरवाही खासतौर पे खवातीन के लिए, अगर वो खाना पका रही हूँ और खाना पकाते पकाते वो अपना फेवरेट टीवी चैनल पर फेवरेट शो देखने के लिए चली जाएं, और पीछे से जो मतलब वो जो किचन में जो पक रहा होता है वो अगर ख़राब हो जाए ना, तो ऐसे में जो लापरवाही हमें कॉस्टली पड़ती है वो बड़ी मज़ेदार होती है। उसके बाद जो फिर टेंशन होती है ना, एक आपने दोबारा से फ्रेश दोबारा पकाना हो ना, वो उसके लिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। लेकिन अगर आपको एक पहले वो जल गया सारा कुछ, और उसके बाद फिर उसको अपने बर्तन को भी साफ करना है पहले, और जो पहले खराब हो चुका है उसको निकालना है, रिमूव करना है, फिर नए सिरे से वो चीज़ दोबारा से तैयार करनी है, उसके बाद उसको पकाना है, तो मैं कहता हूँ तबीयत फ्रेश हो जाती है। और ऐसे में लापरवाही का जो आपको नुकसान होता है ना, वो तो कमाल का ही होता है। और ऐसा अक्सर जो घरेलू खवातीन है या जो लड़कियां हैं उनके साथ ही होता है। जो लड़कियां, उन बेचारों ने तो कुछ पकाना ही नहीं होता ना, उन्होंने कभी पकाना है ना किचन का रुख करना है। हाँ, किचन का अगर रुख करना है शाम को, तो आगे उन्होंने क्या करना है, खाने पीने के लिए फ्रिज में से कोई चीज़ें ढूंढने के लिए जाना है, या फिर देखना है क्या पका हुआ पड़ा है। तो अक्सर ऐसे भी मैंने लड़के देखे हैं जो इस हद तक लापरवाह होते हैं कि वो अपने जो कपड़े हैं उनको प्रॉपरली, मतलब जो उन्होंने उतारे होते हैं, जो मतलब गंदे मैले कपड़े हो जाते हैं, उनको धुलवाने के लिए अलग से, मतलब घर में एक सेपरेट पोर्शन होता है जहाँ पर धुलने वाले कपड़े
कपड़े रखे होते हैं, तो वहाँ पर रखने के बजाय जहाँ पर वो मतलब नहाते हैं वहीं पे टांग देते हैं या फिर घर में इधर उधर बिखेर देते हैं। तो इस तरह की आदतें लड़कों में मैंने अक्सर देखी हैं। तो लड़कों को चाहिए कि वो इस तरह की आदतें ना मतलब इस तरह की आदतों को छोड़ दें और अपने आप को सही कर लें, क्योंकि फिर जो हमारे घर में हमारी वालदा होती हैं, हमारी सिस्टर होती हैं, उनको कपड़े धोने के लिए कपड़ों को कलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो कपड़े धोने वाले होते हैं वो उन्हीं में मिक्स हो चुके होते हैं जो धुले हुए होते हैं, यानी जो धुले पड़े होते हैं हम उन्हीं में धोने वाले कपड़ों को फेंक देते हैं। तो ऐसे में फिर उनको शदीद ज़हनी कोफत भी होती है और वो दिल में बुरी बुरी बातें भी सोच रही होती हैं, आपके बारे में ख्यालात भी बुरे बुरे आ रहे होते हैं कि ये अजीब इंसान है और इसको ज़रा भी सेंस नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो जरा अपनी इमेज का ख्याल रखा करें मेरे दोस्त। तेरी मेरी ये दोस्ती। लीजिए हुजूर, जाने का वक्त हुआ चाहता है और आप लोगों से आज जो मैंने काफ़ी दूर जाना है, क्योंकि आप लोगों से अब दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी ने वफा की और ये सांस यूं ही चलती रही तो फिर ज़रूर मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन तब तक इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर इंतज़ार करेंगे तो मुझे याद रहेगा कि हाँ आप लोग मुझे याद कर रहे हैं, और अगर आप मुझे याद करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं भी आपको याद करता रहूँगा। और दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा। वही पुरानी बात है कि अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा उन लोगों का जो आपको अपने दिल में रखते हैं, जो अपने दिल में आपके लिए बहुत सारी चाहत, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मान रखते हैं। तो उनको अपने दिल में जगह उनके लिए बनाई रखिएगा। और क्या, और ये कि ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हैं तो उन तमाम नसीहतों पर अमल कीजिए जो आप दूसरों को करते हैं। और मुझे दुआ में शामिल और याद के हवालों में ज़िंदा रखिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना आरजे सरफराज। फ़िलहाल मुझे जाना है आप लोगों से बहुत दूर, इस वादे के साथ कि आऊँगा, हाँ मैं वापस आऊँगा हवा की लहरों पर सवार होकर आपके कानों की खिड़कियों को खटखटाने के लिए एक बार फिर आऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह निगहबान, ओवर एंड आउट। बिछाइया पलका बड़े चिरा तो